जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा। संघर्ष क्यों बचे संघर्ष से? संघर्ष ही तो जीवन की आत्मा है। जितना कठिन संघर्ष होगा उतनी ही शानदार जीत होगी। एक बार एक किसान भगवान से बहुत नाराज हो गया। किसान बहुत मेहनती था, बहुत मेहनत करके अपनी खेतों में फसल उगाता था, उसकी देखभाल करता था। अक्सर उसकी फसल जो है खराब हो जाती थी, कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ हो जाती, कभी तेज़ धूप, कभी आंधी। किसी न किसी कारण की वजह से उसकी फसल खराब हो जाती थी। एक दिन वह किसान गुस्से में आसमान की तरफ देखता है, भगवान से कहता है, हे ईश्वर, आपको लोग सर्वज्ञाता मानते हैं कि आप सब कुछ जानते हैं। कहते हैं कि आपकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, पर मुझे लगता है कि आप छोटी से छोटी बात भी नहीं जानते। आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि खेती बाड़ी करने में कितनी मेहनत लगती। अगर आप जानते होते तो हर समय जो बाढ़, आंधी, तूफान आते हैं वो कभी ना आते। आप नहीं जानते कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। यदि आप मेरे हाथ में ये शक्ति दें कि जैसा मैं चाहूँ वैसा हो जाए, मौसम कर सकूँ, फिर आप देखना मैं अन्न का भंडार कर दूंगा। भगवान इस किसान के तीखे वाक्य सुनकर मुस्कुरा रहे थे और किसान के सामने प्रकट होकर बोले, मैं आज से तुझे यह शक्ति देता हूँ कि तुम अपने खेतों पर बिल्कुल भी दखल नहीं दूंगा, तुम्हारी इच्छा में सब कुछ होगा। किसान बहुत खुश हो गया। किसान ने गेहूं की फसल अपने खेतों में बोई। जब उसे लगा कि खेतों को धूप चाहिए तो धूप हो जाती, जब पानी बरसना चाहिए तो पानी बरसता। आंधी, तूफान, बाढ़ उसने अपने खेतों में आने ही नहीं दिया। किसान के खेत इस वर्ष ऐसे फसल हुई कि कभी नहीं हुई थी। हरी भरी लहलहाती फसल। मन ही मन में बहुत खुश हो गया और सोचता, अब सबूत के साथ दिखाऊंगा भगवान को कि इसे कहते हैं शक्ति का सही उपयोग करना। सफलता देखकर उन्हें अपने नियम को बदलना ही होगा। कुछ दिन गुजरे, फसल काटने के लिए तैयार हो गई। किसान बहुत उत्सुकता के साथ फसल काटने लगा, पर जैसे ही उसकी नज़र गेहूँ की बालियों पर गई, उसने अपना सिर पीट लिया और वह रोने लगा, चिल्लाने लगा। गेहूँ की एक भी बाली के अंदर गेहूँ का दाना नहीं था, सारी बालियाँ अंदर से खाली थीं। किसान बहुत दुखी हो गया। उसने भगवान से रोते हुए कहा, हे प्रभु, तुमने मेरे साथ जो किया है वो तुमने मुझे कोई सज़ा दी है क्या? भगवान बोले, पुत्र, ये तो होना ही था। पौधों को संघर्ष करने का मौका ही कहाँ दिया तुमने उन्हें आंधियों से जूझने ना दिया, तेज़ बारिश से सहने ना दिया और ना ही धूप में तपने दिया। एक भी चुनौती का सामना उन्हें नहीं करना पड़ा, इसलिए पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी, तूफान, तेज़ बारिश, धूप पड़ती तो पौधों अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करते और इस संघर्ष से एक पल पैदा होता जिसमें शक्ति होती, ऊर्जा होती, और यही ऊर्जा पूर्ति तेरे गेहूं के दानों की तरह नहीं फूटी। तूने उन्हें कठिन परिस्थितियों में गुजरने का मौका ही नहीं दिया, उनके अस्तित्व का जन्म होता। सारे बालियाँ इसलिए खाली हैं, इनमें एक भी गेहूं का दाना इसलिए नहीं है। संघर्ष ही ना हो, कोई चुनौती ही ना हो, तो हम गेहूं की बालियों की तरह खोखले रह जाएंगे, अस्तित्व नहीं होगा हमारा। विपरीत परिस्थितियों में चुनौतियाँ, समस्या हमें और अधिक निखारती हैं। यदि जीवन में कठिन परिस्थितियाँ और चुनौतियाँ आए तो घबराना नहीं चाहिए, बल्कि सामना करना चाहिए। विश्वास करना कि आप अधिक निखर जाओगे और अधिक मजबूत बन जाओगे। किसी ने कितना सही कहा है, ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। आपके लिए मैं ऐसे ही नई वीडियो लाता रहूँगा, मोटिवेशनल स्टोरी लाता